हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो हम तलाश रहे हैं, लेकिन जनता ने इसे डिसाइड कर लिया है। नीतीश कुमार के लिए जो महिलाएं होती हैं वो साइलेंट वोटर की तरह होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की भूमिका भी बहुत अहम होती है। लेकिन इस समय बिहार में स्टूडेंट्स नीतीश से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, इसमें तीन अलग अलग खेमे हैं बिहार चुनाव में जब पहुंचेंगे। बिंदुवार बात करते हैं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन बिहार में जाति पर कई बार वोट होता है। आज आपने देखा कि कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी बैठक हुई। बिंदुवार इसलिए बात करते हैं, इससे युवा वोट भी आ जाएगा जी। सबसे पहले तो सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, और सीडब्ल्यूसी बैठक में एक तो ये टोटका है कांग्रेस के लिए। आज वो बहुत खुश हैं कि हमने तेलंगाना में जब सीडब्ल्यूसी की बैठक करी थी, उसके बाद तेलंगाना में सरकार आ गई थी, तो ये टोटका हमारे लिए शुभ साबित होगा। और अब पटना में भी सरकार आएगी, एनडीए की अगुवाई वाली सरकार। अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस ने क्या त्याग किया। कांग्रेस ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा नारा रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि हम जीएसटी की जो बातें कही जाएंगी कि हमने पैसा दिया बीजेपी की तरफ से, तो हम बताएंगे कि पहला पैसा लूटा क्यों, इतने 8 साल बाद आपको क्यों याद आया कि अब जीएसटी की दरें सिर्फ 2 स्लैब्स कर दी जाएं। तीसरी बड़ी बात है कि और भी तमाम तरीके की बातें जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो गेम है वो ये है, जो कि 38% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो वोटर है, वो जो अति पिछड़ा वोट है वो 112 जातियां हैं जी। और फिर आप देखिए 27% ओबीसी वोट बैंक है। अब इसमें ऑब्वियसली इस जाति के युवा भी आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं, तो टोटल मिला लें तो ओबीसी प्लस ईबीसी 65% वोट है, जिस पर अभी आज जो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की हुई उसमें फोकस किया गया। अच्छा, राहुल गांधी ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, ये कहकर, एक सिंपैथी वाली बात होती है, सहानुभूति, कि हमें अगर ओबीसी की परेशानियां पता होती तो हम जाति जनगणना बहुत पहले कराए थे। आपको याद होगा उन्होंने अपनी सरकार पे कहा था कि पहले नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं एक ओबीसी का सेंटिमेंट उनके साथ है। अब फैक्टर है ईबीसी, जो नीतीश कुमार के साथ है। तो आज की बैठक में बार बार ये कहा गया कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, उनकी और भी इंस्टेबिलिटी की चर्चाएं की तबियत को लेकर, और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर फोकस नहीं कर रही। ये एक मैसेज है लोगों के बीच में कि अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एनडीए की सरकार ला रहे हैं ये सोच के कि नीतीश चेहरे होंगे, तो नीतीश चेहरे नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन गेम बनाने की कोशिश है, माइंडसेट बदलने की कोशिश है कि नीतीश पे फिर भी वोट पड़ जाएगा तो हम ये कोशिश करें कि अब नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है बीजेपी कर रही है, बिग ब्रदर बीजेपी है। इस तरह का परसेप्शन सड़कों पे अब कांग्रेस और जेडीयू मिलके बनाएगी। अब सवाल आता है करप्शन का। तो करप्शन के लिए भी कहा गया कि जैसे ही सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनको लेकर सवाल उठे ज़मीनों को लेकर, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। ये क्यों उठाया गया? क्योंकि जाहिर तौर पे बीजेपी लगातार ये बात कर भी रही है और आने वाले समय में भी करेगी कि लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र आएगा, करप्शन का जिक्र आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आएगा। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस तैयार कर चुकी है। वहीं बात आती है युवाओं की, जो आपने सबसे पहले कहा। तो नीतीश कुमार की भी जो फैक्टर्स थे वो थे युवा, महिला और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और एक समय था जब कुछ मुस्लिम वोट भी उनके पास आता था। अब धीरे धीरे वोट कैसे छीनने की कोशिश है। आपने देखा होगा कि युवा दो तरफ है, एक चिराग पासवान लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी भी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हाथ पे, कमर पे हाथ रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सुबह 4 बजे कोई आया और ऑनलाइन वोट डिलीट करके चला गया और फिर वो 4 बजे सो गया, कहीं ना कहीं वो जो नए वोटर से कनेक्ट होने की कोशिश, बाइक पे बैठना, ये एक अलग चीज़ें हैं कि किस तरीके से उस बाइक के परसेप्शन को मैंने देखा वहाँ जब मैंने युवा जेनजी से बात करी। एक समय बाइक मतलब रंगदारी, बाइक मतलब कि एक अलग परसेप्शन से बिहार में देखा जाता था, यूपी बिहार में बाइक, बुलेट को। लेकिन बुलेट का परसेप्शन चेंज किया, ऐसा राहुल के लोगों को लगता है या ज़मीन पर लगता है कि राहुल गांधी बुलेट पे बैठे, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित। पिछले चुनाव में ये कोशिश की थी लालू के बेटे ने भी, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हालांकि अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब हर वोट बैंक पे सेंधमारी की कोशिश है। अब बात आती है नीतीश कुमार। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के लिए ये समय आसान नहीं है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जाहिर तौर पे जब एनडीए की सरकार होती है तो उन पे तमाम और प्रेशर भी होंगे। जैसे कि एक समय था नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को तुरंत एक्सपेल कर दिया था आरोप लगते ही,
लेकिन अब जब आरोपों का जिक्र आता है तो उन्होंने मंत्री नहीं हटाए, जिसको लेकर अभी बवाल है। सम्राट चौधरी का बयान आया, अशोक चौधरी पर आरोप है, 6 मंत्रियों पे आरोप है। तो नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो तुरंत एक्शन लेते थे। अब आपने देखा कि उन्होंने बयान भी उस तरीके से नहीं देते। लॉ एंड ऑर्डर पे इतना जुलाई अगस्त कैसा निकला, उन्होंने उस तरीके से आक्रामक होकर बयान नहीं दिया। तो यही चीज़ एनकैश कराने की कोशिश कर रही है जेडीयू भी, आरजेडी भी और कांग्रेस भी।